जल्दी फल देने वाले सोपक्रम जो होते हैं, जैसे कि सोपक्रम, सोपक्रम को मैंने कहा कि जो वर्तमान आयु चल रही है, ठीक है ना, इसको मैंने कहा था कि आप लोग नोट करिए। बहुत अच्छी चीज़ ये जानकारी है, इसको नोट करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में ये इसको जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम सिद्धियों को नहीं सिद्ध कर पाएंगे। मैंने काफ़ी गहराई में मैंने इसके ऊपर शोध किया है, इस सूत्र के ऊपर। तो जो सोपक्रम होता है कि जो चालू चालू आयु में जिन भोग्य कर्मों को भोगा जाता है, भोगा जा रहा है, चालू आयु में जिन कर्मों को भोगा जा रहा है, जैसे या अभी भोगा जा चुका है, चालू आयु में जिन कर्मों को भोग रहे हैं, या फिर अधिक भोग चुके हैं, या कुछ शेष बचा हुआ है, ठीक है ना। ये चालू कर्म चालू वर्तमान समय में ही चल रहा है कि आपने बहुत अधिक भोग लिया है, बस थोड़ा सा ही बच गया है, यही जो है सोपक्रम है, ठीक। और यही जो है शीघ्र फल देता है ना भाई। ज्यादा भोग, जो आप वर्तमान काल में भोग कर्मों को भोग रहे हैं और बहुत अधिक भोग चुके हैं, तो ये शीघ्र फल का ही तो परिणाम है ना, कि तुरंत आप वर्तमान काल में भोग रहे हैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। और इसको इसको मैंने बताया कि आप कैसे इसको वो भी करेंगे, कैसे आप जल्दी आप इनको, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, इसको ऐसा नहीं कि सारे कर्मों के फल अगले जन्म में मिलते हैं, ये गलत है आपकी सोच। ऐसा कभी मैंने भी नहीं बताया कि कर्मों का फल जो है आपको इस जन्म में भी मिलता है, और ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार वो होता है, वो ईश्वर के हाथ में होता है कि आपको इस जन्म में दे दे, कि कुछ कुछ फल इस जन्म में देगा, कुछ फल अगले जन्म में दे देगा, ठीक है, या कुछ फल जो है उससे अगले जन्म में दे देगा। व्यवस्था है, आपको ईश्वर ने कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा हुआ है, ठीक है ना। कर्म करने के लिए आपको ईश्वर ने स्वतंत्र रखा हुआ है, और फल जो है वह अपने अनुसार देता है। परंतु कुछ कर्मों के फल तो शीघ्र जो है, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि नियमित व्यायाम करेंगे, ब्रह्मचर्य करेंगे, इंद्रियों का संयम करेंगे, तो ये जल्दी ही फल आपको देने वाले होते हैं। इन कर्मों को अगर आप करते हैं, जैसे बताया कि इन कर्मों को करेंगे तो जल्दी फल मिलता है। जैसे कि नियमित व्यायाम करेंगे तो शरीर स्वस्थ होगा, इसका फल मिलेगा। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपके अंदर बुद्धि का बल मिलेगा। इंद्रियों का संयम करेंगे तो आपको योग की तरफ आप बढ़ेंगे, है ना। उत्तम संतुलित आहार लेंगे तो भी आपको इसका फल तुरंत मिलने वाला है। तो ये तरीका भी मैंने बता दिया कि कुछ कर्म ऐसे करिए कि जिसको करने से आपको शीघ्र फल की प्राप्त हो जाए। तो अच्छे से कर्म करिए कि अच्छे इसके फल, इन कर्मों के फल तुरंत प्राप्त होते हैं इसी जन्म में। और दूसरे मैंने बताया कि स्वाध्याय, माता जैसे स्वाध्याय करेंगे तो उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। माता पिता आदि गुरु की सेवा किया तो उसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा। सामाजिक कार्यों में आप सहयोग दे रहे हैं परोक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, तो ये जो कर्म आप करेंगे अच्छे कर्म, ये बुरे कर्म नहीं है, ये अच्छे कर्म मैंने जो भी बता रहा हूँ आपको, तो ये जितने सब मैंने कर्म बताया वह आपको देरी से फल देने वाले होते हैं। परंतु आप नियमित योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे, संयम करेंगे, संतुलित आहार लेंगे, है ना, पूर्ण निद्रा लेंगे, तो इसका फल आपको तुरंत मिलने वाला है, ठीक है ना। इस तरह से आप अपने जीवन का पालन करिए, फिर देखिए आपको सब इसी जन्म में दिखने लग जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और कोई प्रश्न है? तदग्राह्य शक्ति का तात्पर्य यह था कि मैंने उसको बताया था कि ग्रहण करने की शक्ति, ठीक है ना, ग्रहण करने की हाँ, ग्रहण करने, जैसे कि रूप रूप जो तन्मात्रा है उसकी ग्रहण शक्ति क्या है, वह किसके द्वारा ग्रहण करती है? अग्नि के द्वारा। तो अग्नि का इंद्रिय तत्व कौन है? नेत्र है भाई, नेत्र प्रकाश है, उसी से तो आप ग्रहण करते हो ना। तो उसको रोक दो, आप उसको रोक दो, आपको वो चीज रूप का ज्ञान हो जाएगा। उसमें संयम कर लीजिए। तात्पर्य है कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय कौन है? इंद्रिय जिससे देखते हैं आप, आंख है। आंख किस तन्मात्रा से देखती है? रूप से। रूप की तन्मात्रा क्या है? अग्नि है।
तो उसी को रोकने की ग्रहण शक्ति किसमें है? ग्रहण किसके द्वारा करते हैं? इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं ना रूप का। रूप का ग्रहण इंद्रियों के द्वारा ही तो करते हैं ना भाई। इंद्रियां इंद्रियां आंख है, ठीक है, वो किसके द्वारा आंख देखती है? रूप के द्वारा देखती है ना। अब कह रहे हैं कि उसी में संयम कर लो आप, तो अंतर ध्यान होने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ठीक, क्या शब्द? शब्द का है, शब्द है, शब्द है, ठीक है ना। शब्द का ध्वनि है, तो ध्वनि की तन्मात्रा कान है, ध्वनि का तन्मात्रा आकाश है, आकाश तत्व है, ठीक है ना। आकाश तत्व की जो तन्मात्रा है वो शब्द है, और शब्द का जो इंद्रिय है कान से ग्रहण करता है। तो आप कान में संयम कर लीजिए, तन्मात्रा में, शब्द में संयम करिए, तो आपको और भी दूर दृष्टि से जो बातें होती हैं, ठीक है ना, जो दूर दृष्टि में पहले के जो ऋषि मुनि बात किया करते थे वो आपको जानकारी हो जाएगी। आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ गुजरात में बैठा हूँ, आप वहाँ साउथ में बैठे हो, तो यहाँ बैठे बैठे ही बात हो जाएगी, अगर ये सिद्धि आपको प्राप्त होती है तो। कहते हैं कि जो पहले जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वह यहीं बैठे बैठे एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। वह किसके द्वारा? शब्द तन्मात्रा में संयम कर लेते थे। जब शब्द तन्मात्रा में संयम कर लेते थे तो दूर से बैठे बात कर लेते थे। और इसी को देख करके पाश्चात्य जगत ने टेलीफोन का आविष्कार किया, ठीक है। उन्होंने प्रत्यक्ष को देख करके टेलीफोन का आविष्कार किया। परंतु जो हमारे ऋषि मुनि थे वो सिद्धियों के द्वारा बात किया करते थे। सभी लोग नहीं बात करते थे, परंतु आज तो सभी लोग यंत्रों के माध्यम से बात कर रहे हैं। परंतु वह यंत्र के माध्यम से ही है। यंत्र जब तक रहेगा तब तक बात हो रही है। यंत्र जिस दिन समाप्त हो जाएंगे उस दिन बात होना बंद हो जाएगी। जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे वो लोग जो बात करते थे वह इस शब्द तन्मात्रा में संयम करने से जो है उन्हें एक विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती थी। जैसे कि संजय था महाभारत में, जो है किसके द्वारा वो बात करते हैं? व्यास जी ने उसको यही विद्या दिखाई थी, रूप, यानी कि उसको दूरदृष्टि विद्या, यानी कि देख करके वहीं बैठा था, वहीं से वो सुन भी रहा था और देख भी रहा था। तो रूप जो है जो सिद्धि है, और शब्द सिद्धि है, शब्द तन्मात्रा से जो सिद्धि प्राप्त किया था उसके द्वारा देख करके वो सुना रहा था। दूर के शब्द सुनाई देते थे, वह सभी पक्षों की बातों को संजय सुन सकता था, उसके अंदर ऐसी शक्ति थी। युद्ध क्या हो रहा है, युद्ध में क्या हो रहा है, युद्ध में कौन क्या कह रहा है, वो सब जो है धृतराष्ट्र को बताता है संजय। तो वो पहली सिद्धियां ही तो थी। व्यास जी को सारी सिद्धियां प्राप्त थी, और व्यास जी ने ही संजय को जो है वो सिद्धि दिया था, ठीक है ना। और ये चीज, ये केवल आपको बता दें कि रूप में रूप तन्मात्रा करेंगे तो केवल आपको जो है अंतर्धान होने की ही शक्ति नहीं प्राप्त होती, अन्य भी शक्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कि देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ बैठे हैं और वहां आप यहाँ बैठे हुए कुरुक्षेत्र में आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ बैठे हैं और आपको योगी देख सकता है कि आप क्या कर रही हैं। ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो कई सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए पहले के समय में महाभारत काल में सारी सिद्धियां थीं। महाभारत के काल तक ये सब सिद्धियां थीं। उस समय तक, महाभारत के काल तक हाँ, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे, हाँ, ऐसे हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से साधु संत हैं, बहुत से योगी हैं जो इस तरह की सिद्धियां रखते हैं। परंतु आज उन सिद्धियों का कोई ज़्यादा उपयोग नहीं करता है, ना ही समाज के सामने दिखाता है। आज के लोग ऐसे हो गए हैं, आज का विज्ञान ऐसा हो गया है कि अगर दिखाने लग जाए तो सारे वैज्ञानिक उसको पकड़ के लेके चले जाएंगे और नासा में ले जाके बंद कर देंगे और उसको देखने का प्रयास करेंगे कि देखें इसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन लड़ रहा है कि प्रोटॉन लड़ रहा है। उसके ऊपर फिजिक्स का खोज करना शुरू कर देंगे, उसे कैद कर देंगे कांच में ले जा करके, और उसको तरह तरह की यातना भी देंगे
और उसके साथ जो है गलत व्यवहार भी करेंगे। इसलिए कोई साधु संत फकीर जो है, महात्मा जो है, इस चीज को रहते हुए भी किसी आम व्यक्ति से या किसी भी व्यक्ति से वो इस चीज के बारे में शो नहीं करता है, कभी किसी को बताता नहीं है इसके बारे में कि मेरे पास ये सिद्धियां हैं। कभी कोई साधक, कोई भी महात्मा इस रहस्य को नहीं बताता है, कभी नहीं बताता है। इसीलिए नहीं बताता है कि उस स्तर के लोग नहीं रहे, क्योंकि फिर अलग हो जाता है। उस सिद्धि स्तर के लोग रहे तो फिर दिखाने में, तो उस समय देखिए भगवान महाभारत काल में या भगवान राम के काल में, उस समय लगभग सभी राक्षस के पास भी सिद्धियां हुआ करती थी, राजा महाराजाओं के पास भी सिद्धियां हुआ करती थी। तो सभी लोग जो है एक दूसरे के सामने अपनी सिद्धियों को दिखाते थे। मेघनाथ के पास सिद्धि थी। जब जब लक्ष्मण में और मेघनाथ में जब युद्ध हो रहे थे, तो उस समय मेघनाथ अदृश्य हो जा रहा था, अंतर्धान हो जा रहा था। तो उस समय वो सिद्धि प्राप्त किया था मेघनाथ। रावण जो था, जब राम से युद्ध कर रहा था, तो वो भी अदृश्य अंतर्धान हो जा रहा था। तो उस समय के तो राक्षस भी इन सिद्धियों को जानते थे, उन सिद्धियों को प्राप्त किए हुए थे। यानी कि उस समय राक्षस और देव, जो असुर और असुर थे, वो दोनों ही ये सिद्धियां प्राप्त किए हुए थे, परंतु वो मोक्ष तक नहीं पहुंचे थे। मोक्ष में बिरले ही पहुंचते थे, मोक्ष में बिरले पहुंचते। उस समय में कुछ भगवान राम के काल में, भगवान श्री कृष्ण के काल में ये विद्याएं थी। बहुत से ऐसे राक्षस थे, जब पांडव भी जब 12 वर्ष के वनवास पे जाते हैं, तो उनको भी ऐसे अदृश्य राक्षसों का सामना करना पड़ता है। महाभारत जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी कई ऐसे वर्णन आते हैं। तो भीम आदि, युधिष्ठिर आदि, ये जो योद्धा रहते हैं, उनको भी सारी विद्याएं याद उनको भी रहती हैं सब, मगर परंतु क्या होता है कि इन सिद्धियों का उपयोग वो लोग नहीं ज्यादा करते हैं। ठीक है ना। अब ये सारी चीजें विलुप्त हो गई। अब ये हमारे देश में इतने आक्रमण हुए, इतने कई सालों तक, कई वर्षों तक हमारा देश गुलाम रहा, जिसके कारण हमारी विद्याएं विलुप्त रहीं, और ना ही कोई पढ़ने वाला मिला, ना ही कोई पढ़ाने वाला मिला, ना ही कोई सुनने वाला मिला। आज के समय में ही देख लीजिए, हमारी विद्याओं को और हमारे ग्रंथों को, हमारे शास्त्रों को पढ़ने वाले बहुत कम हैं। वो लोग जो है पश्चिम के लिखे हुए विद्वानों की पुस्तकों को लेकर दिन भर चाटते रहते हैं, और उसमें कुछ मिलना है नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं है, तो मिलेगा क्या। ठीक है ना। तो ये है कि हम लोग बहुत दूर हो गए। हम लोग न तप कर रहे हैं, न साधना कर रहे हैं, ना हम ध्यान कर रहे हैं, ना योग कर रहे हैं। योग में केवल व्यायाम हो रहा है। योग के वास्तविक स्वरूप को कोई जानता तक नहीं है। योग करने वालों में लगभग जितने लोग हैं, उसमें से मात्र 5% ऐसे लोग होंगे जो वास्तविक योग को समझते होंगे। 95% तो लोग ऐसे हैं जो केवल व्यायाम को ही योग समझते हैं। समझ रहे हैं ना। तो कैसे हमारा अध्यात्म बढ़ेगा, कैसे योग बढ़ेगा। अब जो वास्तविक योग है, इसको पढ़ने के लिए लोगों के पास कोई समय नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है। अब इसी योग को पढ़ने के लिए कितने लोग आते हैं बताइए, नहीं लाते हैं ना। तो वैसे संस्कार भी होते हैं, उस तरह के संस्कार नहीं है, या फिर वैसा उनको माहौल नहीं मिला हुआ है, और ना ही वो ऐसे जानने की कोशिश करते हैं। आजकल लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? जिसमें स्वार्थ दिखता हो, कि जिससे मुझे फायदा हो जाए। कोई आत्मिक फायदा, उन्नति के लिए कोई, आप जैसे 2 4 10 लोग पढ़ रहे हैं, बाकी आत्मिक उन्नति के लिए अपने लिए कोई नहीं मेहनत कर रहा है, कि जिससे हमारा उद्धार हो जाए, हमारे आत्मा का उत्थान हो जाए, हमारा जो है परमात्मा से मिलन हो जाए। इसके प्रति बहुत कम लोग सोचने वाले हैं। वह दिन रात जो है अपने लिए और अपने परिवार के बारे में, स्वार्थ के बारे में ही सोचते रहते हैं, उसी के ऊपर ही दिन रात लगे रहते हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं, ये अपने लिए, वास्तव में आप जो 40 साल 50 साल जो आपकी उम्र बीत चुकी है, उस उम्र में जो है आप अब तक जो कर्म किए हैं, उन कर्मों को छोड़ करके ये जो कर्म कर रहे हैं ना, वास्तव निस्वार्थ जो कर्म कर रहे हैं, ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं, यही वास्तविक अपने लिए कर्म कर रहे हैं। आप अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं। आप ये कर्म अपने
स्वरूप के लिए, अपने आत्मा के लिए पढ़ाई कर रहे हैं आप। ये जो पढ़ाई कर रहे हैं आप, इससे पहले जो भी आपने कर्म किए हैं या करने की आप जो चेष्टा करेंगे या कर रहे हैं, वो सारे के सारे आपके लिए नहीं है और आपकी अंतरात्मा के लिए नहीं है, ना ही आपकी मुक्ति के लिए था। जो ये कर रहे हैं वही आपके लिए है, क्योंकि यह मोक्ष शास्त्र है। तो आप हमको मोक्ष के लिए, अंतरात्मा के लिए, परमात्मा को जानने के लिए ये प्रेरित करता है। इसलिए आप ये जो जो काम कर रहे हैं अभी आपको नहीं पता चलेगा। मैंने बताया कि ये पूर्व जन्म, ये कुछ इस जन्म में भी इसका फल मिल सकता है। जो अभी आप कर्म कर रहे हैं, जो आप स्वाध्याय कर रहे हैं, इसका फल आपको इस जन्म में ही मिल सकता है, क्योंकि स्वाध्याय का जो फल इसी जन्म में मिल जाएगा। ये जो सिद्धि वाली बात नहीं है, ये सिद्धि की बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो वैसा आप कर्म करेंगे, आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान बढ़ेगा तो आप उस परमात्मा की तरफ बढ़ोगे, आत्मा साक्षात्कार की तरफ बढ़ोगे आप लोग। तो ये है बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है ये, इन सब चीज़ों को जानना समझना। तो इस तरह से आप लोग भी अपने जीवन में इन सिद्धियों को जागृत करने के लिए प्रयास करेंगे, परंतु ये ध्यान रहे कि स्टेप वाइज स्टेप ही होने वाला है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप अभी आसन कर रहे हैं और तुरंत कूद करके ध्यान पे चले आए, नहीं। मैं एक दिन बोला था कि आप अभी मन नहीं लग रहा है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आप अभी प्रत्याहार से नीचे हैं, यानी कि प्राणायाम पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाया, आसन पूरी तरह से नहीं सिद्ध पाया। 1 घंटा 2 घंटा आप नहीं बैठ पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप आसन को सिद्ध नहीं कर पाए। तो ये जो बाधाएं हैं, प्राथमिक जो स्टेप हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में प्राथमिक जो 5 स्टेप हैं, इसको पूरी तरह से पहले सिद्ध करिए। फिर देखिए, ये तो फिर आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा, ये इन सब चीज़ों पे पहुंचना, इन सिद्धियों को प्राप्त करना, ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना।